ज़िम्मेदार की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। ज़िम्मेदार बड़ा परेशान हुआ, उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने टीके लगाए लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। थक हार कर वो भैंस को शाह जी के पास ले गया। शाह जी ने धूनी रमाई, दम किया, फूंक मारी, लेकिन वो बेसुध रही। भैंस को कोई फ़र्क ना पड़ा। इसके बाद वो भैंस को किसी सियाने के पास ले गया। सियाने ने देसी टोटके लगाए लेकिन वो भी बेकार साबित हुए। आखिर में ज़िम्मेदार ने सोचा कि शायद इसका खाना बढ़ाने से मसला ठीक हो जाए, तो वो इसे माँ जी की खिदमत में ले गया। माँ ने खूब खल बनोला खिलाया, पट्ठे खिलाए, किसी चीज़ की कसर न छोड़ी, लेकिन भैंस ने दूध देना शुरू ना किया। लाचार होकर वो इसे कसाई के पास लेकर जाने लगा कि ये अब किसी काम की नहीं, तो चलो ज़िबा ही करवा लूँ। रास्ते में उसे एक साईं मिला। साईं बोला, परेशान लगते हो। ज़िम्मेदार ने अपनी परेशानी बयान की। साईं ने कहा, तुम कटा कहाँ बांधते हो? ज़िम्मेदार बोला, भैंस की खुरली के पास। साईं ने पूछा, कटे की रस्सी कितनी लंबी है? ज़िम्मेदार ने बोला, काफ़ी लंबी है। साईं ने ऊंचा क्या कहा लगाया और बोला, सारा दूध तो कटा चूंघ जाता है, तुम्हें क्या मिलेगा? कटे को भैंस से दूर बांधो। नाज़रीन, इस कहानी का मतलब ये है कि हमारी कौमी असम्बली और सेनेट की 50 कमेटियां हैं और हर कमेटी का एक चेयरमैन है। हर चेयरमैन के ज़ाती दफ्तर की तैयारी पर 1994 में 2-2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हर चेयरमैन 1,70,000 रुपये माहाना तनख्वाह लेता है। इसे ग्रेड 17 का एक सेक्रेटरी, ग्रेड 15 का एक स्टेनो, एक नायब कासद और 1300 सीसी की गाड़ी, 600 लीटर पेट्रोल माहाना, एक रहाइश के सारे अखराजात, बिल वगैरह उसके अलावा मिलते हैं। इसके अलावा अजलासों पर लगने वाले पैसे, दूसरे शहरों में आने जाने के लिए फ्री जहाज़ की टिकट। एक अंदाजे के मुताबिक ये कमेटियाँ अब तक खरबों रुपए का दूध चूंघ चुकी हैं। अगर इन कट्टों की रस्सी को कम ना किया गया तो ये अजलास इसी तरह जारी रहेंगे और ये कट्टे ऐसे ही खरबों रुपए का दूध चूंघते रहेंगे। क्या पेट पर पत्थर बांधने और कफ़ायतशारी के लिए अखबारें जारी सिर्फ आवाम के लिए है? मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।